स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ASSC एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग यानी इसमें वुड्स अभिक्रिया भी है और फिटिंग अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं सोडियम धातु से। ठीक है, और इसके बाद फिटिंग में क्या होता है, इसमें होती है हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से। आज सोडियम से क्रिया कराना है, लेकिन दोनों की, एक एल्किल हैलाइड की और दूसरी बात है हेलोबेंजीन की। किससे क्रिया होगी? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति है? ईथर की। तो सबसे पहले लिखेंगे ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यानी कि वुड्स एल्किल हैलाइड। ये है एल्किल और ये है हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और फिर क्या है साथ में? फिटिंग अभिक्रिया से कौन है? हेलोबेंजीन। तो बेंजीन C6H5 बॉन्ड कोई एक हैलोजन, इन दोनों की अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम से, सोडियम धातु से कराएंगे। उपस्थिति किसकी है? ईथर की है। तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से, तो वुड्स अभिक्रिया, और हेलोबेंजीन की क्रिया किससे? सोडियम से। तो फिर कौन सी होगी? फिटिंग। अब दोनों को एक साथ ले आए, सोडियम इन दोनों में कॉमन हुआ, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड और ये हो गया आपका हेलोबेंजीन। तो दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ। ठीक है, तो कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो एल्किल, एल्किल यानी कि क्या है? R, और बेंजीन यानी कि C6 होता है H6। लेकिन जब इसके साथ एल्किल जुड़ेगा तो एक H निकलेगा, तो बचेंगे H कितने? 5, और जुड़ के यहाँ जुड़ गया R। ठीक है, अब प्लस में कुछ मुक्त होगा तो हम देखें, दो पद ये है और एक ये है। ठीक, इसको एक पद माने और इसको एक माने। ठीक, ये एक और एक ये दो। तो Na के साथ कौन निकलेगा? X, तो निकल के बाहर आएगा NaX, क्योंकि हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है? लेना है, और Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है सोडियम को। ठीक है, तो NaX निकला। अब हम यहाँ पर देखें कि X कितने हैं? इस तरफ 2 है, यानी कि हेलोजन जो है, जो हैलाइड है, वो कितने हैं? 2, और इस तरफ कितना है? 1। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? 2, जिससे क्या हो गया? Na हो गया है 2, तो इस तरफ भी क्या लग जाएगा? 2। ठीक है, और हम देखें कि C6H5 और R ये एक ही एक है, ये इस तरफ है, और X कितने थे? 2, तो ये होगा 2, और Na भी कितना हो गया? 2। तो क्या हुआ? ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसके बाद हम लिखते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण में हमने एल्किल के लिए ले लिया आपका, जैसे कि C2H5 एथिल। ओके, और साथ में यहाँ हमने ले लिया Cl, हैलाइड के लिए Cl। अब बचा यहाँ पर C6H5 और हेलोजन क्या लिया हुआ है? Cl। तो प्लस यहाँ कौन है? सोडियम। उपस्थिति किसकी है? ईथर की। तो पढ़ेंगे क्या? ईथर की उपस्थिति में ये क्या है? एथिल। ठीक है, एथिल क्लोराइड, और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ क्लोरो। तो ईथर की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है? आपका एल्किल बेंजीन। तो यहाँ हम एल्किल की जगह क्या लिखे हुए? C2H5, तो बचेगा C6H5 बॉन्ड C2H5। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ से निकलता क्या है? Na और Cl, Na और Cl निकल जाएंगे, तो NaCl। यहाँ Cl कितने हैं? इस तरफ 2 है, बैलेंसी के लिए 2 Cl है इस तरफ, और उस तरफ कितना है? 1, तो इस तरफ लगा दिए 2। तो Na भी कितने हो गए? 2, इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा? 2। बाकी C6H5 1 है, तो इस तरफ 1 है, C2H5 एक ही है, तो इस तरफ भी एक ही है। तो बचा क्या? ईथर की उपस्थिति में ये एथिल क्लोराइड और लगेगा क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। थैंक यू।